खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर का कहना है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वक्त की ज़रूरत। दहशत गर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाई गई है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KPK हुकूमत ने हालात पर असम्बली में कोई बात नहीं की। गवर्नर का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर वक्त इस्लामाबाद जाने की फिक्र है। आज सूबे के अमन और हक की बात हो रही है। ये लोग APC में शिरकत नहीं कर रहे, ये लोग इंतशार करना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा इंतशार फैलाया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें ज़ेर बहस लाई जाएंगी। सूबे में अमन की बात हो तो ये चाहते हैं कि जलाओ घिराव करें। ये कहते हैं कि वफाक ने कोई पैसे नहीं दिए और सेक्रेटरी कहते हैं कि पैसे मिले हैं। इन्होंने सूबे को ठेके पर दे दिया है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीक़े एहसन निभा रहे हैं। वज़ीर आला के बरवक्त इक़दामात से कुरम में मामलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। हुकूमती जिरगे ने पहले मरहले में फायरबंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर में ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। मुतहारिब फरीकों के मोर्चे खत्म कराकर CTD को फंड्स दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है, इसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मुज़म्मत है। जब तमाम तहरीकें तमाम कार्ड्स पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। KPK में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। अली अमीन को सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना चाहिए था। अली अमीन के पास अडियाला जेल के कैदी की कॉल पर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने के लिए वक्त और वसाइल हैं। पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त ही नहीं। अली अमीन का कुर्सी पर बैठे रहना पश्तूनों के लिए कोई नेक शगुन नहीं। बानी 52 के 52 पत्ते खेल चुका, अब कोई 53-54 की ताश की गड्डी लेके आएगा जिसके पत्ते निकालेगा। बानी PTI हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मार्च अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीरों फ़कीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। बानी PTI कार्ड्स वाली गेम बड़ी देर से खेल रहे हैं। हर आने वाले दिन इसके वोटर्स सपोर्टर्स के सामने ये हकीकत आश्कार हो रही है कि ये 2 नंबर आदमी है। बानी PTI बिल्कुल वेले हैं। PTI से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। माजी में बानी PTI जिस तरह की बोलियां बोलते रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। थोड़ा मोहतात होकर मुज़ाकरात की बात शुरू होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की टैक्स का निज़ाम मौसर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब में कहा माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। फिस्कल बढ़ना खुशाइंद है। चीन की बरामद के बर वक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदेही करता है। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने और FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच चुका। 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का SECP के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की माशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। बढ़ती हुई आबादी के बायस पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है। मुल्की इकॉनमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा।
GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत दीगर मुलजिमान अदालत तलब। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि किसी भी मुसाफिर या अडियाला जेल में पेश होने वाले मुलजिम को नहीं रोका। सिक्योरिटी वजूहात के बायस रास्ता बंद किया गया। शेख रशीद रास्ता बंद होने के बायस वापस रवाना। सदाकत अब्बासी और दीगर मुलजिमान को भी रोक लिया गया। वजीराबाद हमला केस में अदालत पेश न होने वाले PTI रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का SHO वजीराबाद को PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके बतौर गवाह पेश करने का हुक्म। 37 सरकारी गवाहों की शहादतें कलम बंद हो चुकी हैं। आइंदा समाअत पर 5 डॉक्टर्स भी बतौर गवाह तलब। जिना हाउस जलाओ घिराव का मुकदमे में आलिया हमजा, फरहान बुखारी समेत 6 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिमान को गिरफ्तार करके 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। PP 139 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर खुर्द में मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी कारकुन लड़ पड़े। एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो गए। घूंसों लातों का आजादाना इस्तेमाल, कुर्सियां उठाकर दे मारी। पोलिंग रोक दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मजीद नफरी भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने PIA के निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, निजकारी के अमल के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिया, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। PTI रहनुमाओं की थाना संगजानी के मुकदमे में दरखास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी का मामला। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 14 दिसंबर तक तौसी। ATC में वकील दरखास्त गुजार की जानिब से जरताज गुल और उमर अयूब की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली तारीख पर दोनों पेश हों वरना जमानतें खारिज कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, KPK महरूम है। सूबे की सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करे, जो फैसला हो इसके बाद यहाँ आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे, केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर शटडाउन और जुज़वी पहियाजाम हड़ताल। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शौकत नवाज मीर का कहना है कि हड़ताल आटे और बिजली पर सब्सिडी बहाल रखने, शहरियों को अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करने और इज़हार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि हुकूमत आटे और बिजली के बिलात पर सब्सिडी खत्म करने का कोई